15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का ये वो सबसे खूबसूरत दिन है जब भारत को ब्रिटिश शासन के 200 साल से भी ज्यादा के राज से आजादी मिली थी। दरअसल ये वो दिन है जो भारतीय फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। इसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किला के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। बता दें कि इस दिन काफी कुछ ऐसा हुआ था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, हमारे देश भारत को स्वाधीनता मिली थी 15 अगस्त 1947 को और हम सभी के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। दोस्तों, भारत को स्वाधीनता मिली थी 15 अगस्त को, लेकिन पाकिस्तान क्यों 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाता है? उस दिन का क्या हुआ था कि सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि लाखों लोग दिल्ली की ओर चल पड़े थे? आखिर हम उस रात के बारे में क्या जानते हैं? इस वीडियो में हम उन्हीं सभी सवाल के राज जानने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे भारत पर 200 सालों से भी ज्यादा समय तक शासन किया था। हालांकि 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसे सामान्य तौर पर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, लेकिन उससे 51 ईयर्स पहले भी एक विद्रोह हुआ था, जिसे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। ये विद्रोह 10 जुलाई को वेल्लोर में हुआ था। बताया जाता है कि विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा करके 200 से भी ज्यादा अंग्रेजी सैनिकों को मारा और घायल कर दिया था। ईयर 1806 में हुई इस लड़ाई की वजह से ड्रेस कोड, दरअसल अंग्रेजों की ओर से लगाए गए एक ड्रेस कोड की वजह से भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। इस ड्रेस कोड में हिंदुओं को तिलक लगाने और मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे कई सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिया था। और दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ बगावत, और इसके बाद करीब 150 साल के बाद जाकर हमें स्वाधीनता मिली थी। और इसके लिए भी दोस्तों बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी हमारे देश के सभी लोगों को। 15 अगस्त 1947 आजादी की वो सुबह जिसकी चाहत में हजारों वीर शहीद हो गए, वो सुबह जिसके लिए हजारों लड़ाइयां लड़ी गई, वो सुबह पूरे देश के लोगों की आंखों पर खुशी के आंसू और मेहनत की मुस्कान को लेकर आई। आपने इस सुबह के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन इस सुबह से पहले एक रात थी। उस रात में जो भी हुआ उसका जिक्र कोई नहीं करता। पर आज हम जानेंगे आजादी की उस रात की कहानी, जिसने एक ही रात में भारत का नक्शा ही बदल दिया। ये रात ऐसी थी जिसमें खुशी तो थी, पर एक गम भी था। आपने 15 अगस्त 1947 के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी होगी, पर आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 की। 14 अगस्त को भारतीय इतिहास में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वैसी तारीख थी जिसने भारत का इतिहास, भूगोल और संस्कृति सब का बंटवारा हो गया। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन उस आजादी में जो दर्द था वो एक दिन का नहीं था। अंग्रेजों को खत्म करने की कहानी साल 1947 की शुरुआत में हो गई थी। ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार को ये उम्मीद थी कि हिंदुस्तान बिना बंटवारा किए हुए सुलह और पूरे शांति से आजाद होगा, लेकिन ये उम्मीद टूट गई और 3 जून 1947 को क्लीमेंट को ये रेडियो के माध्यम से अनाउंस करना पड़ा कि सदियों से तितर बितर पड़े भारत को एक किया जाए। उसने ये कहा कि भारत के नेताओं को मंजूर नहीं है, इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक तरह से देखें तो ब्रिटिश सरकार के शासन का बागडोर 2 सरकारों के हाथों में सौंप रही है। और दोस्तों, भारत के बंटवारे का जहरीला फैसला 18 जुलाई 1947 को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा ले लिया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति दे दी गई और इसकी नींव माउंट ब्रिटेन ने रखी थी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में 2 टुकड़े करने की ठानी थी और इस काम के लिए चुना गया लंदन के वकील रेडक्लिफ को। भारत के टुकड़े करने के लिए जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, उसका नाम सर रेडक्लिफ था, जो भारत कभी नहीं आया था। रेडक्लिफ के सिर्फ एक फैसले से लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे और अंततः
उन्हें ये घर छोड़ना भी पड़ा। रेडक्लिफ के सिर्फ एक फैसले से लाखों लोगों को अपना जमीन जायदाद छोड़ने पड़ी। लाखों लोग मकान, दुकान और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए। भारत पाकिस्तान बंटवारे में हुई त्रासदी को सदियों तक याद रखा जाएगा। 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक रही भारत पाक बंटवारा। बंटवारे के बाद ये तय ही किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को एक खत लिखा, जिसमें लिखा था कि 15 अगस्त हमारा आजादी का पहला दिन होगा और आप राष्ट्रपति हैं। आप इस उत्सव में शामिल होकर हमें आशीर्वाद दें। महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच बंटवारे के कारण छिड़े हिंसा के खिलाफ अनशन पर थे। और उन्होंने लिखा कि मैं इनके दंगे को खत्म करने के लिए जान भी दे दूंगा। इसके बाद भारत के वाइसरॉय को ये सूचना दी गई कि भारत के संविधान सभा में सत्ता की बागडोर संभाल ली है। 11:55 पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेहरू की आवाज गूंजती है। ये वो भाषण था जिसे अ ट्रिस्ट विद डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, जिसे वे कहते हैं कि हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम उस वादे को पूरा करें। शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन जब तक हो सके वहाँ तक तो जरूर। आधी रात की जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और आजादी की नई सुबह में अपनी आंखें खोलेगा। संसद भवन में नेहरू के भाषण के लिए तालियों की आवाज थम नहीं रही थी। लोग स्वागत कर रहे थे एक नए भारत का, आजाद भारत का, जिसका सपना हर भारतवासी देख रहा था। और अब वो सपना अब सच हो रहा था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से भारत का स्वाधीनता दिवस प्रत्येक 15 अगस्त को बड़े ही हर्ष उल्लाह के साथ मनाया जाता है। हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन झंडा नहीं फहराया गया था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक पंडित नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा लहराया था। दोस्तों, ये कुछ घटना हुई थी भारत स्वाधीनता के समय पर, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा सारी बातें बताना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।